कैसे हैं विद्यार्थियों आप लोग। और तैयारी जो है करंट अफेयर्स की कैसी चल रही है आप लोगों की? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मुझे कि आप करंट अफेयर्स किस लेवल पे तैयार कर पा रहे हैं। अगर आपका करंट अफेयर्स कमज़ोर है और किस टॉपिक पे आप क्लासेस चाहते हैं तो ये भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और करंट अफेयर्स तैयार करते हैं। अगर आप एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल जो कि इनकी ऑफलाइन तरीके से प्रिपरेशन कराती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी तैयारी को एक बेहतर और सही तरीके से करने के लिए उड़ान एकेडमी हमेशा आपके साथ है। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग ये करंट अफेयर्स की सीरीज को। करंट अफेयर्स की इस सीरीज के बारे में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पिछली क्लासेस में भी पढ़े थे। तो 13 जुलाई को जो करंट अफेयर्स के मुद्दे रहे हैं इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड यानी कि IPHO 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। यानी कि इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुआ है और फिजिक्स में तो भैया हम नंबर 1 पे रहे ही हैं हमेशा। लेकिन हम लोगों ने इस समय 5 लोगों ने इसमें जो है वो अलग अलग तरीके से जो है इसमें स्पर्धा जो आयोजित की गई थी, जो इवेंट हुए थे उसमें जीता। और उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने संयुक्त रूप से इसे जीता है। और इसे संयुक्त रूप से हमने चीन, रूस, कजाकिस्तान, साउथ कोरिया और ताइवान के साथ मिलकर हमने संयुक्त रूप से इस खिताब को प्राप्त किया है। और ये जो ओलंपियाड हुआ था ये ओलंपियाड हुआ है कोलंबिया में। और इस तरह इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जो हुआ है वो फिजिक्स ओलंपियाड जो है वो कोलंबिया में आयोजित किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे कोलंबिया को याद रखना। यहां पर हमने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में स्थान प्राप्त कर लिया है। और अब हम कोको कोला पीने जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने फिजिक्स में जो है अपना संयुक्त रूप से जो है उसे जीत लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देखते हैं कि इस समय इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का जो हम लोगों ने जीता है इसमें मुख्य रूप से इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 1967 में की गई थी। यानी 1967 में इसे स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड को 1967 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया है? भैया ये हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च है, यानी कि ऊंचाई वाले स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। और यह किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में केलोंग लोहित स्फीति में यह से स्थापित किया गया है। और भैया हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले एरिया में जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पर्वतीय चिकित्सा यहां पर कमजोर है, क्लाइमेट चेंजेस यहां पर होते हैं और इमरजेंसी चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। और इन सभी पर शोध करने के लिए एक टेलीमेडिसिन और ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी कि टेलीमेडिसिन और ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा यहां पे स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और इसीलिए हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश में खोला जाएगा। तो हिम पड़ेगी तो ठंडे पड़ जाएंगे, हम लोग ठंडे पड़ जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए हिमाचल प्रदेश में बनेगा ये। ठीक है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। CSIR यानी IICT ने भारत में पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेटर HFO टेक्निक को कहां विकसित किया है? तो हद हो गई यार, इन्होंने तो यार ग्रीन रेफ्रिजरेटर बना दिया। अभी तक तो हमने सोचा था रेफ्रिजरेटर होता होगा, फ्रिज होता होगा, इन्होंने तो हद कर दी, हैदराबाद में बना दिया इन लोगों ने रेफ्रिजरेटर। और इसको CSIR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये केमिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा जो डेवलप किया गया है इसका मोटिव ये होगा कि ओजोन परत को शून्य के स्थान पर लाना है, यानी उसके नुकसान को कम करना है, जिससे HFC गैसों का पर्यावरण अनुकूल विकल्प मिल सके। तो ग्रीन रेफ्रिजरेटर ओजोन फ्रेंडली एक टेक्निक विकसित की गई है जो कि हैदराबाद में की गई है। और इस तरीके से ओजोन परत की लेयर को कम करके और उसे
जो है हानिकारक गैसों से जो है सुरक्षा दिलानी है, और इसके लिए कौन आएगा? हैदराबाद में आएगा। तो हैदराबाद में इसका किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। विश्व ने पहली सप्ताह में केवल एक बार में ली जाने वाली एक ऐसी मेडिसिन बना दी है, यानी कि एक ऐसी मेडिसिन बना दी है जो मेडिसिन जो है इंसुलिन का काम करती है। और बेसिकली विश्व ने पहली बार सप्ताह में सिर्फ एक बार आपको यह इंसुलिन लेनी पड़ेगी, और इस इंसुलिन दवा का नाम है एविक्ली। और जो ये एविक्ली है इसको जो है वो वीक में एक बार लेना होगा, इसलिए इसका नाम एविक्ली रखा हुआ है, और भारत में इसे लॉन्च कर दिया गया है। ये नोवा नॉर्डिक्स डेनमार्क जो कंपनी है उसने इसको बनाया है, और इंसुलिन आइसोडेक नाम से इस दवा को लाया जाएगा, और वीकली के नाम से जाना जाएगा। और ए वीकली जो है वो 1 वीक में यानी कि एक वीक में ली जाएगी, यानी भारत में केवल अब 52 इंजेक्शन साल भर में लगाने पड़ेंगे, जो पहले 365 लगाने पड़ते थे। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसुलिन की दवा को जो है नोवा नॉर्डिक्स कंपनी ने खोजा है। इस कंपनी का नाम भी याद रखना कि नोवा नॉर्डिक्स है, एकदम नॉर्वे टाइप की, डेनमार्क टाइप की जगह है ये। नॉर्वेडिक्स यानी डेनमार्क की कंपनी है, और इसने इंसुलिन की दवा जो है वो वीक में एक बार लगेगी, इसलिए इसको ए वीकली के नाम से लॉन्च किया है। और ए वीकली जो है वो बेसिकली अब 52 डेज ही लगानी पड़ेगी साल भर में, 365 दिन नहीं। और इसे वर्तमान में नोवा नॉर्डिक्स ने भारत में लॉन्च कर दिया है। तो ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर आ गया है? तो भैया प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो भैया हाथ सिक गए हों, जिनके पास पैसा ही पैसा हो, उनके हाथ सिक जाएंगे तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भैया बहुत पैसा उनके पास, दबा के रखेंगे, पैसा सिक जाएंगे उनके हाथों में। तो भैया सिक्किम के पास है। तो प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सबसे ज्यादा है? सिक्किम की। और इस तरह प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग 6.46 से लेके 7 लाख तक है, जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से लगभग 3 गुना ज्यादा है। और इस तरह 2 से 3 लाख के बीच में प्रति व्यक्ति आय है भारत के, लेकिन यहां पर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो 7 लाख तक पहुंच गई है। और इस तरह सिक्किम भारत का पहला पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य भी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना इसके बारे में भी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वीकली एक इंसुलिन बनाने वाली नोवा नॉर्डिक्स ने एक ए वीकली लॉन्च कर दिया है, और ए वीकली जो है वो दवा मुख्य रूप से जो है वो सिर्फ 52 डेज ही लगाई जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो सेंट्रल विस्टा का नया नाम कर्तव्य भवन रख दिया गया है। सेंट्रल विस्टा का डिजाइन एडविन लुटियस और हार्वर्ड बेकर ने तैयार किया था, और इस तरह कर्तव्य पथ का पुराना नाम जो है वो राजपथ था, जिसे अब चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और इस तरह सेंट्रल विस्टा का जो एरिया है उस एरिया का नाम भी अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना कर्तव्य भवन, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसको गलत नहीं करना है आप लोगों को। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन पहले एक और इंपॉर्टेंट खबर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुई है उसको देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेख अहमद बिन खलीफ अल थानी ये किस देश के संबंधित थे जिनका वर्तमान में जो है निधन हो गया है? तो शेख अहमद बिन खलीफ अल थानी जो हैं वो कतर के थे, और 1995 से लेकर 2013 तक ये कतर के अमीर रहे, और इन्हें आधुनिक कतर का निर्माता कहा जाता है। तो वर्तमान में इनका निधन हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है शेख अहमद बिन खलीफ अल थानी का, ठीक है, आधुनिक कतर के निर्माता रहे ये। चलो
विंबलडन 2026 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एकल खिताब पुरुषों का किसने जीता है? तो योनिक सिनार इटली के हैं जिन्होंने ये खिताब जीत लिया है। योनिक सिनार ने इस खिताब को जीता है और लगातार उनका ये दूसरा और पांचवा ग्रैंड स्लैम है और इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर जवरेन को पराजित कर दिया है। और इस तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट ये इवेंट है जो कि टेनिस से रिलेटेड है। विंबलडन 2026 का खिताब सिनार जो इटली के हैं उनके द्वारा जीता गया है। विंबलडन 1877 में चालू हुआ था और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 होते हैं। देखा जाए तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा और फिर यूएसए होगा। अब यूएसए होने वाला है, विंबलडन हो चुका है, ये सीक्वेंस चलता है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। चलिए, IISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो नीरू डांडा ने गोल्ड पदक जीता है और ये लोनाटो इटली में आयोजित किया गया था शॉटगन वर्ल्ड कप और 30 में से 26 शॉट मारकर ये उन्होंने जीत लिया और इस तरीके से गोल्ड मेडल जीता है नीरू डांडा ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, समय ज्यादा नहीं लेते हुए हमें फटाफट इस क्वेश्चनों को खत्म करना है। इसलिए मेरा मोटिव ही है कि ज्यादा आप लोगों को उलझाया ना जाए, वरना करंट अफेयर्स की पता लगा 1-1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास चल रही है। ठीक है, और लगे हुए हैं हम 1-1 1.5 घंटे से करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ना है लेकिन इंपॉर्टेंट बातों को जल्दी पढ़कर हमें खत्म कर देना, जिससे कि हम अपने दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे सकें। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिससे कि हम इसको और बेहतर तरीके से कर पाए। लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड ने हाल ही में, ठीक है, लॉर्ड ऑनर्स बोर्ड पर नाम लिखवाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं क्रांति गौड़। 5 विकेट उन्होंने 37 रन देकर यह कारनामा उपलब्ध किया था लॉर्ड्स के मैदान में और इस तरह लॉर्ड्स के मैदान में यह कारनामा करने के कारण क्रांति लिख दी इंग्लैंड में। 1857 की क्रांति लगी थी हम लोगों ने किससे? इंग्लैंड से। इसलिए वहीं के लॉर्ड्स ऑनर्स में जाकर क्रांति ने वहां जाकर लिख दिया बड़े अक्षरों में लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर क्रांति, और इस तरह क्रांति गौड़ ने वहां पर अपना नाम लिखवा दिया है। ठीक है, तो क्रांति से क्रांति गौड़ याद रखना। क्रांति करेंगे हम लोग। 5 विकेट लेकर हमने 37 रन दिए थे जिसके कारण लिखा गया। चलो, 1 घंटे में लगभग 3.61 लाख पेड़ लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अहमदाबाद के नगर निगम के द्वारा लगाए गए हैं और ये भादज अहमदाबाद में लगभग 25,000 स्वयंसेवकों के द्वारा इसे लगाया गया है और इसे लगाने के लिए मियावाकी पद्धति का प्रयोग किया गया है। मियावाकी पद्धति जो है वो जापान की है और इस टेक्निक को इजाद किया था अकीरा मियावाकी ने, इसलिए इसका नाम मियावाकी पड़ गया। और इस तकनीक में मुख्य रूप से घने वनों को तैयार किया जाता है कम समय में, यानी कम समय में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे जिससे कि वहां पर जंगल का निर्माण हो सके। इसे जापान की मियावाकी पद्धति कहते हैं और अहमदाबाद के भादज में इस तरह की टेक्निक को प्रयोग किया है वहां की नगर निगम ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह भी याद रखना मियावाकी पद्धति। किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस मनाने की घोषणा कर दी है? भैया आयुष्मान रहो। वेस्ट बंगाल के लोगों को बोला है आयुष्मान रहो, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो ममता बनर्जी का राज खत्म हो गया है, अब हम बीजेपी के लोग तुम्हें आयुष्मान दे रहे हैं। और इस तरीके से वेस्ट बंगाल में आयुष्मान भारत एवं राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना दोनों चालू की जाएगी एक साथ, आयुष्मान योजना भी और स्वास्थ्य बीमा योजना भी। और 16 अगस्त जो कि टीएमसी के द्वारा खेला होबे दिवस मनाया जाता था, युवाओं को खेलों के लिए जगाने के लिए किया जाता था, लेकिन एक विवादित हो गया। तो खेला होबे तो खेला ना होबे, अब आयुष्मान होबे, तो अब हो जाएगा आयुष्मान दिवस। अब खेल से नहीं होगा बेटा, आयुष्मान लेना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है ना, तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। याद रखना इस बात को, गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, याद करते हुए चलो जिससे कि हम बेहतर तरीके से इसको आगे कर सकें। महत्वपूर्ण दिवस पूछा गया है, विश्व युवा कौशल दिवस। युवा बनूंगा मैं, 15 साल की उम्र में युवा बन जाएंगे भैया हम, तो वर्ल्ड यंग स्किल डे यानी 15 जुलाई को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में बोल दिया गया था कि 15 जुलाई को यानी 15 तारीख को युवा दिवस मनाएंगे। युवाओं में रोजगार क्षमता बढ़ाना है। यूएनओ की स्थापना, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, याद रखना 24 अक्टूबर, ठीक है ना। इसी दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे गठित किया गया। मुख्यालय कहां होगा इसका? न्यूयॉर्क में होगा। यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, नया नया न्यूयॉर्क में खोल दो। यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस यानी फ्रांस में है। तो याद रखना वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाएगा? 15 जुलाई को मनाया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इस समय कुछ और फैक्ट हैं जो हमें जानने हैं, इनको हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके में, पहला क्वेश्चन जो है उसे हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक बेंटिया और चार्ल्स वेस्ट के द्वारा, यानी फ्रेडरिक और चार्ल्स वेस्ट के द्वारा 1921 में इंसुलिन की खोज की गई और 14 नवंबर को, ठीक है, यहां पर जो है जिनको शुगर हो जाती है यानी विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 इंजेक्शन लगते हैं भैया, वो तो कुत्ते के काटने पे लगते हैं, लेकिन यहां पर शुगर जो हो जाएगी तो भी बेटा 14 नवंबर को ही लगेगा, वरना नॉट आउट हो जाओगे, ठीक है। तो 14 नवंबर को लगेगी। तो फ्रेडरिक और चार्ल्स वेट ने से इजाद किया था इंसुलिन को, और अभी हमने एक बना दिए ए वीकली, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ए वीकली, अभी हमने पढ़ाया था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में की गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसको, और हम इसे करते हैं। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी, ठीक है। और भारत का पूर्ण औद्योगिक राज्य जो है वो सिक्किम है, ये भी पढ़ चुके हम लोग, 2016 में बना दिया गया था इसको। और मियावाकी पद्धति को जो इजाद किया गया है, वो मियावाकी पद्धति कब इजाद की गई है? तो वो अकीरा मियावाकी यानी जापान के द्वारा इजाद की गई है, ठीक है। तो याद रखना। चलो अब हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से फटाफट याद करने की कोशिश करते हैं जिससे इसे याद किया जा सके। और मियावाकी जो है क्या है, इसको देखते हैं हम लोग फटाफट तरीके से। थोड़ा बिगड़ रहा है, चलो जल्दी फटाफट याद करते हैं। चलो, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में पहला स्थान प्राप्त कर लिया हम लोगों ने, चीन, रूस, कजाकिस्तान के साथ मिलकर। शेख अहमद बिन खलीफ अल थानी जो है वो कतर के थे, आधुनिक कतर के, इनका देहांत हो गया है। पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन पब्लिक हेल्थ, ऊंचाई वाले यानी हिमाचल पर बनेगा, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए। विंबलडन योनिक सिनार ने जीत लिया है अलेक्जेंडर को हराकर, और इस तरीके से विंबलडन अब जो है इटली के पास चला गया है। CSIR भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेटर टेक्निक HFO हैदराबाद में स्थित की गई है ओजोन परत को नुकसान कम पहुंचाने के लिए। शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 नीरू डांडा ने जीत लिया है। ऐसा डंडा मारा भैया कि वर्ल्ड में कि गोल्ड मेडल लेकर आ गई शॉटगन में। लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड पे लिख दिया है हमने क्रांति, तो क्रांति गोल्ड ने अपना नाम लिखवा दिया है। विश्व की पहली जो है इंसुलिन दवा ए वीकली बनाई गई है, ए वीकली, ठीक है। नोवा नॉर्डिक्स ने बनाया है इसको। 1 घंटे में सबसे ज्यादा पौधे लगा दिए हैं किसने? अहमदाबाद ने, ठीक है, मियावाकी पद्धति के द्वारा जो जापान ने इजाद की है। प्रति व्यक्ति आय में सिक्किम सबसे आगे है ठीक है। आयुष्मान दिवस, खेला होबे ना होबे, आयुष्मान दिवस मनाया जाएगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सेंट्रल विस्टा का नाम अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा, और युवा कौशल बनाया जाएगा 15 जुलाई को। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को आज के दिन का करंट अफेयर्स याद हुआ होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ। करंट अफेयर्स की अब जिम्मेदारी हमारी, तैयारी आपकी होगी। तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।